अभी आपसे पहले यहाँ पे मनीष तिवारी थे, कांग्रेस के नेता हैं लेकिन थोड़े बागी हो चुके हैं। हमने उनसे पूछा आपके इस्तीफे के बारे में और उन्होंने कहा है तो बड़ी हैरानी की बात है कि जब हम लोग कुछ महीने पहले तक बोल रहे थे कि कांग्रेस में दिक्कतें हैं, ठीक से चलाई नहीं जा रही, तो गांधी परिवार के बिहाफ पे आप ही आया करते थे कैमरे पे, आप ही सबसे ज़्यादा बोला करते थे और अब आप ही कह रहे हैं कि ठीक नहीं, मनीष तिवारी कह के गए तो मैं पहले से ही बोल रहा था। अब अश्विनी को क्या हो गया? मनीष को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मनीष को अच्छी तरह से पता है कि मैं G23 का पार्ट क्यों नहीं था। और मैं आपको आज बता देता हूं, बहुत आपकी मेहरबानी कि आपने मुझसे सवाल पूछा, ताकि मनीष को जिस तरह का बयान उसने दिया है उससे मुझे अपेक्षा नहीं थी। मेरी लड़ाई केवल इस बात की थी कि G23 वाले केवल पार्टी के अंदर चुनावों की बात करते थे, बुनियादी मुद्दों की बात उन्होंने नहीं की। और चुनावों की बात जब करते थे तो क्या इनको मालूम नहीं था कि गांधी परिवार के सदस्यों के चलते इनको 10 वोट कांग्रेस पार्टी में नहीं मिलेंगे? तो इसका कोई मतलब नहीं था। वो देखा जा रहा था, आम लोग उसको देख रहे थे कि ये जो G23 के कुछ नेता हैं वो अपने आप को इलेक्शन कमेटी, पार्लियामेंट्री बोर्ड और वर्किंग कमेटी का मेंबर बनवाना चाहते हैं, इसलिए चुनाव की बात कर रहे हैं। क्या मनीष तिवारी को ये मालूम नहीं है कि जिस पार्टी में पूरा वर्चस्व गांधी परिवार का हो, जहां हर एक मेंबर उनकी मर्जी से नामजद होता है, वहां पर इनके चुनाव लड़के जीतने का मतलब क्या था? तो ये तो शैडो बॉक्सिंग थी, इसलिए मैं G23 का पार्ट नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अपने विचार नहीं थे, मेरे विचार थे और मैं समय समय पर सोनिया जी को लिख के अपने विचारों से अवगत भी कराता रहा हूँ, मगर मैंने वो लड़ाई नहीं लड़ी जिसका कोई औचित्य नहीं था। तो G23 ने जो मसले उठाए, मनीष तिवारी मेरी राय जानते हैं, मुझसे बात कर चुके हैं और उनको ये पता होना चाहिए कि वो तब भी गलत थे। जो उनका मुद्दा था, उनको और ढंग से मुद्दे उठाने चाहिए थे। अगर उनमें हिम्मत है तो अब मुद्दों को लेकर बाहर आके लड़ाई लड़ें। नहीं, पर बाहर आने की क्या जरूरत है? मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के भीतर रह के कांग्रेस के अगर वो अंदर से लड़ सकते हैं, आपके हिसाब से अगर वो, तो गुड लक टू देम, गुड लक टू देम। तो अश्विनी जी ये बताएं कि आपके हिसाब से सुधार का फॉर्मूला क्या है? अगर आप रणनीतिकार होते, आप प्लान कर रहे होते कांग्रेस के रिवाइवल, ये जो भीतर से चुनाव लड़के भीतर से कांग्रेस पार्टी को बदलने की बात है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हमने 40 साल में देखा है। आपको याद होगा कि नरसिम्हा राव जी के वक्त में वर्किंग कमेटी के चुनाव हुए थे। शरद पवार जी और अर्जुन सिंह जी जैसे कदावर नेता उनकी मर्जी के खिलाफ चुन के आए, चुनाव हुए, वो चुन के आए, पर अगले ही दिन नरसिम्हा राव जी ने अपने कांग्रेस अध्यक्ष की ताकतों का इस्तेमाल करके उनको नॉमिनेटेड कैटेगरी में डाल दिया और जिनका कहीं नामो निशान नहीं था उनको इलेक्टेड कैटेगरी में डाल दिया, ये कह के कि कई वर्गों को प्रतिनिधित्व कांग्रेस में मिलना ज़रूरी है। तो ये अब बात सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग कि कांग्रेस के भीतर रह के आप गांधी परिवार के सदस्यों के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो काबिज हैं कांग्रेस पार्टी पर। तो आपका सलूशन क्या है? आपका और अगर ये लड़ क्या सकते है? हैं आपका तो आइडिया क्या है कि क्या होना चाहिए कांग्रेस को सुधार? मेरा अब कोई कांग्रेस पार्टी को राय देने का अधिकार नहीं, ना ही मैं इस पे समय वेस्ट करना चाहता हूं। मैं तो अब अपनी राह खुद चुनूंगा और जो उचित समझूंगा वो करूंगा। तो आपने कहा कि बीजेपी दुश्मन नहीं, कोई अछूत नहीं। जितनी मैं आपकी पॉलिटिक्स को समझता हूं, आप कुछ थोड़े से लिबरल विचारधारा के हैं, तो शायद ये हिंदुत्व आपको जमेगा नहीं। आपकी अब तारीफ कर रहे हैं, तो अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आके आज शाम को मंच से कहते हैं कि अश्विनी जैसे लोगों का स्वागत है आप में, तो क्या आप सोचेंगे आपके बारे में? मुझे तो ममता जी भी कह सकती हैं, मुझे तो शरद पवार जी भी कह सकते हैं, मुझे तो बीजेपी वाले भी कह सकते हैं, मुझे तो केजरीवाल जी भी कह सकते हैं। मैं तो चाहूँगा मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे बात करें, मैं अपने आप को गौरवान्वित समझूंगा। अब फैसला क्या करता हूँ ये तो मुझ पर छोड़ दो ना राहुल।